और इसी बीच सुकमा से बड़ी खबर, जहां पामलूर के जंगल में मारे गए नक्सली की हुई शिनाख्त। 5 लाख का इनामी पुट्टाम लोकेश है। मारा गया नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी में एसीएम मेंबर के पद पर था। जवानों ने मौके से हथियार बरामद किया। बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर, पामलूर के जंगल में मारे गए नक्सली की शिनाख्त हुई है। किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की आसूचना पर कल दिनांक 7 अक्टूबर को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम थाना बेज्जी क्षेत्र अंतर्गत गश्त पर रवाना हुई थी, जिसमें शाम 4 बजे के करीब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ पश्चात एरिया की सर्चिंग की गई, जिसमें एक पुरुष नक्सली का शव, हथियार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई। नक्सली की पहचान पुट्टाम लोकेश के नाम से हुई है, जो मुठभेड़ में मारा गया है। इस नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह नक्सली 2011 में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था और 2011 से 10 साल तक ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर के प्रोटेक्शन में चलने वाली कंपनी नंबर 7 में कार्यरत था। 2022 में पुट्टाम लोकेश किस्टाराम एरिया कमेटी में एसीएम के रैंक पर कार्यरत था। पुट्टाम लोकेश की पत्नी कट्टम बजनी आज भी नक्सल संगठन में कार्यरत है, जो किस्टाराम एरिया में जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई थाना बेज्जी द्वारा की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सलीम, शिनाख्ती हो चुकी है, कौन बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी हिस्ट्री? जी, कल देर रात भेज्जी थाना क्षेत्र के पामलूर के जंगलों में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया था। आज उस माओवादी को लेकर पार्टी वापस जिला मुख्यालय पहुंची और उसकी शिनाख्ती की गई, जिसमें 5 लाख का इनामी पुट्टाम लोकेश के रूप में इसकी पहचान हुई है। यह पुट्टाम लोकेश एशिया मेंबर हुआ करता था एरिया कमेटी मेंबर के रूप में किस्टाराम एरिया कमेटी में, और इसकी एक अहम भूमिका थी संगठन में। आसपास के इलाकों में जो ग्रामीण होते हैं उनके साथ ये संपर्क कर माओवादी संगठन की गतिविधियों को उन इलाकों में संचालित करता था। माओवादियों के लिए हथियार, राशन जैसे सामग्री की सप्लाई करता था और कई अहम सूचनाएं सुरक्षा बलों के माओवादियों तक पहुंचाता था। यही कारण था कि इसे माओवादियों की जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इसे घेरने का प्रयास किया, और जैसे ही पामलूर के इलाकों में इनकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इसे मुठभेड़ में मार गिराया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ में नक्सली को मार गिराया गया है। कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, और क्या कुछ अन्य जानकारी मिल पाई है? फिलहाल मुठभेड़ के बाद जैसे ही जब जवान भारी पड़े नक्सलियों पर तो नक्सली जंगल और पहाड़ी का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई तो एक डेड बॉडी मिली, जब इसकी पहचान की तो इसका 5 लाख इनामी पाया गया। मौके से एक भरमार बंदूक भी मिला है और कई विस्फोटक सामग्री मिली है। पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए माओवादी उस इलाके में इकट्ठा हुए थे, और पामलूर का जो इलाका है माओवादियों का गढ़ बताया जाता है और कई सालों से माओवादी उन इलाकों में अपने आप को महफूज मानते थे। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा बलों कैंप स्थापित किए जा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में, और सुरक्षा बल पिन पॉइंट पर उन इलाकों तक पहुंचकर माओवादियों को घेरने में कामयाब हो रही है। और जिस तरह से एसीएम मेंबर को मार गिराया गया है तो कहीं ना कहीं उस इलाके में संगठन कमजोर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में